हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आइए आज हम आपके सामने राजस्थान पुस्तिका कक्षा 11 लेके आए हैं। वही आरबीएसई पुस्तिका है। इससे पहले अपने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के जो जितने भी अध्याय थे उसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने वो आपके सामने प्रस्तुत किए। वही आपके सामने आज आरबीएसई पुस्तिका कक्षा 11 का मैटर लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समय खराब नहीं करते हुए पहले प्रश्न की ओर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहले पाठ के अंदर देखेंगे। पहला पाठ का नाम है राजस्थान में जन जागरण एवं स्वतंत्रता संग्राम। तो राजस्थान के जन स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखेंगे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो राजस्थान के अंदर पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति का। तो 28 मई को नसीराबाद से हुई थी। ऑप्शन 2 अपना सही होगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, राजस्थान में 1857 की विद्रोह शुरुआत कहाँ से हुई? जो अभी मैंने आपके सामने बोला वही है कि कहाँ से की गई थी, नसीराबाद से की गई थी। ऑप्शन 4 अपना क्या होगा? सही होगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ की क्रांतिकारी के नेतृत्व किया गया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह आवा के थे। ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ के क्रांतिकारी का नेतृत्व किया गया? तो उन्होंने कोटा की क्रांतिकारी का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 5 कि विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का उन्होंने विजय सिंह पथिक ने आंदोलन किया गया था। ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा की स्थापना के बारे में बात करें तो गुरु गोविंद ने की थी। ऑप्शन 3 है वो सही होगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एक ही आंदोलन की मोतीलाल तेजावत ने की थी। ऑप्शन 1 है वो अपना क्या होगा? सही होगा। प्रश्न संख्या 8 कि दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई थी? दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु अगर बात करें तो अजमेर के अंदर हुई थी। ऑप्शन 1 सही है। प्रश्न संख्या 9, कहाँ के महाराजा ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में अपनी सेनाएं राज्य से बाहर भेजी की थी? तो जो बीकानेर के राजा थे उन्होंने अपने राज्य से बाहर भेजी थी 1857 की क्रांति के समय। ऑप्शन 4 है वो सही होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, चेतावनी चुंगटिया नामक सोरठा किसने लिखा था? चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारट का है। ऑप्शन 2 अपना क्या होगा? सही होगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, भक्त आंदोलन का संबंध किससे है? तो भक्त आंदोलन का संबंध अगर बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से है। ऑप्शन 1 अपना सही होगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता कौन थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल से अगर देखा जाए तो मेवाड़ के माणिक्य लाल थे। ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 13, भोगीलाल पांडे का किस प्रजामंडल से संबंधित है? भोगीलाल पांड्या की डूंगरपुर से संबंधित है। ऑप्शन 1 अपना क्या होगा? सही होगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सागरमल गोपा की अगर बात करें तो जैसलमेर रियासत से थे। ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन हुआ करते थे? अलग अलग रियासतों के अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे जो पीए थे। तो उनके बारे में अगर बात करें तो उनके जयपुर का कौन था? जयपुर का ईडन था। ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था? तो भरतपुर का पीए कौन था? तो सावरस था। कौन था? उदयपुर का पूछा जा रहा है। उदयपुर का कौन थे? सावरस थे। ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय किन क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन की हत्या की गई थी? तो मेजर बर्टन की हत्या कोटा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां हुआ करती थी? तो उस समय 6 छावनियां हुआ करती थी। ऑप्शन 2 है वो क्या होगा? अपना सही होगा। 6 छावनियां थी, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने हुआ करते थे और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। केंद्र शासित अगर प्रदेश की बात करें तो अजमेर हुआ करता था। प्रश्न संख्या 19 देखिए, ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध किससे है? ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध आवास से है। ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 20, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किससे है? तो नसीराबाद से है उन्होंने। ऑप्शन 3 है वो क्या बताया? सही बताया आपने। प्रश्न संख्या 21 देखिए, 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? जयपुर के शासक की बात करें तो जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय थे। राम सिंह सेकंड बोलते हैं। जो ऑप्शन 1 है वो सही होगा। प्रश्न संख्या 22,
1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? कोटा के शासन राम सिंह थे। ऑप्शन 4 क्या होगा? सही होगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन हुआ करते थे? तो उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह हुआ करते थे। ऑप्शन 2 है वो सही होगा। नेक्स्ट अपना लेसन आता है। नेक्स्ट लेसन है पाठ संख्या 2, जिसका पाठ का नाम है अपने राजस्थान का स्थापत्य एवं मूर्ति शिल्प एवं चित्र शैलियाँ। तो मोटा मोटी बात कि राजस्थान की कल्चर ही है। तो प्रश्न संख्या 1 की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि गुर्जर प्रतिहार शैली के अंतिम व सबसे भव्य मंदिर लगभग 1016 ईस्वी में कौन सा है? तो जो सोमेश्वर का मंदिर है वह बताया जाता है, जिसको गुर्जर प्रतिहार का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है ये। प्रश्न संख्या 2 देखिए, रानी जी की बावड़ी स्थित है। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन 1 है वो अपना क्या होगा? सही होगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है। उनकी हवेली ढूंढलो झुंझुनू के अंदर है। ऑप्शन 1 अपना क्या होगा? सही होगा। प्रश्न संख्या 4, कहाँ की हवेली अपने भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी की हवेली है जो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 5, प्रसिद्ध भक्त जलाल पेदार और भिगरिया की हवेलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो अगर बात करें तो कहाँ की प्रसिद्ध है? ये सब नवलगढ़ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 अपना क्या होगा? सही होगा। प्रश्न संख्या 6, किस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमन की पुत्री मिहिर कुल ने करवाया था? तो शिव मंदिर जो बारडोली का है उनका मंदिर है, हूण शासक तोरमन की पुत्री मिहिर कुल ने करवाया था। प्रश्न संख्या 7 देखिए, राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ो मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। और ऑप्शन 4 अपना सही होगा। अगर पूछा जाए राजस्थान का मिनी खजुराहो, तो मिनी खजुराहो भंड-देवरा बारां के अंदर है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, किराड़ू के मंदिरों की सबसे सुंदर मंदिर है। तो सबसे सुंदर मंदिर की बात करें तो कौन सा है? सोमेश्वर का मंदिर है। ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 9, रंग महल, मोती महल, जग विलास और जवाहर विलास प्रमुख किन दुर्ग में स्थित है? तो जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, प्रश्न संख्या 10 है कि ढाई साके के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? ढाई साके के लिए जैसलमेर का दुर्ग है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 अपना क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट लेसन आता है पाठ संख्या 3। पाठ संख्या 3 के अंदर अपने देखेंगे राजस्थान की लोक कलाएं के बारे में। राजस्थान की जितनी भी लोक कलाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी लोक कलाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1, नाथद्वार के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव सभी को पता है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 2, थेवा कला के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला जाना जाता है। ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 3, घुड़लियो गुड़लिया लोकगीत किस क्षेत्र के प्रचलित है? गुड़लिया लोकगीत मेवाड़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 है वो अपना क्या होगा? सही होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, कंवर कलेवा जी जीमणवार जला जुआ जुई आदि गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये सभी गीत विवाह के उत्सव के ऊपर गाए जाते हैं। ऑप्शन 3 अपना सही होगा। प्रश्न संख्या 5, बच्चों की क्रीड़ा गीत जादू टोना से संबंधित है। तो कौन सा है? कामण गीत है वो जादू टोना से और बच्चों की खेल से संबंधित है। ऑप्शन 1 है वो सही होगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, अल्लाह है जिलाई बाई का संबंध है। अल्लाह है जिलाई बाई का संबंध मांड गायिका है ये। ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, उत्तरी मेवाड़ की भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? तो भीलों का प्रसिद्ध गीत के बारे में देखें तो हम सिडो है। कौन सा? हम सिडो। ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 8, काष्ठ कला का प्रथम प्रधान केंद्र कौन सा है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो काष्ठ कला के लिए जाना जाता है, कृषि प्रधान केंद्र है ये। प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9, चार बेत कहाँ प्रसिद्ध लोक नाट्य है? चार बेत के बारे में देखें तो टोंक का ये प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ऑप्शन 3 सही होगा। अजरक प्रिंट कहाँ प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है कि तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 12, प्रसिद्ध कलाकार
जानकी लाल भांड का संबंध किस जिले से है? जानकी लाल भांड का संबंध भीलवाड़ा जिले से। ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 5, मावलिया किस जाति से जनजाति नृत्य है? तो मावलिया अगर देखें तो कथोड़ी जाति के ऊपर है और होली के अवसर पर यह किया जाता है। मावलिया कथोड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने जल्द ही वही आरबीएससी कक्षा 11 का नेक्स्ट पार्ट है अपना राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण, जो करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए इस वीडियो के अंदर यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।